जय हिंद दोस्तों, आज हम बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं। काला आम का चौराहे तो बहुत से हैं बुलंदशहर में, मगर बुलंदशहर में जो काला आम का चौराहा है ये मुख्य चौराहा कहलाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चौराहा काफ़ी व्यस्त रहता है और ये दिल्ली रोड है। यहाँ से दिल्ली के लिए हम कूच कर जाते हैं, सिकंदराबाद, गाज़ियाबाद, कई सारे यहाँ से जो है कस्बा और ज़िला जुड़ते हैं। उसके साथ साथ राजधानी की बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ से भारत की जो राजधानी है वो तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ से है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस चौराहे से डीएम यानी कि डीएम साहब जो हैं 200 मीटर की दूरी पर है कलेक्ट्रेट, वहीं एसएसपी साहब बैठते हैं, कमांड ऑफिस यहीं करीब में है और जो ये डीएम रोड कहलाता है और इस रोड पर तमाम अधिकारी रहते हैं। चलिए, ये तो बात रही इस चौराहे के पास होने वाली सुविधाओं की। जिला अस्पताल भी करीब में है। अब हम आपको ये बताएंगे कि काला आम का यहाँ पे नाम काला आम क्यों पड़ा। ये हम आपको थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे। एक स्मारक है यहाँ पर, शहीद स्मारक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। पहले सरदार भगत सिंह जी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जो ये पेड़नुमा स्मारक बना है, ये पहले कभी यहाँ पर बताया जाता है कि बगीचा था और उस बगीचा में एक आम का पेड़ था। 1857 ईस्वी में जिस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्रांति की ज्वाला उठी थी, उस दौरान अंग्रेज़ जो उनके ख़िलाफ़ बोलता था, उन्हें यहाँ आम के पेड़ पर वो फांसी दे दिया करते थे। और ये भी बताया जाता है कि उस आम के पेड़ पर, क्योंकि वो आम का जो पेड़ था वो काफ़ी बड़ा पेड़ था, काफ़ी घना पेड़ था, तो जो उसकी डाल होती हैं वो नीचे काफ़ी लटकी हुई होती थी, ऊंचाई पर भी थी, तो अक्सर उस पर लटका के छोड़ दिया करते थे इसी चौराहे पर। और कई दिन तक जो शव होता था क्रांतिकारियों का, वो यहाँ पर लटका रहता था। हालांकि एक बाबा रहते थे कुटी में, वो बाबा रात में चुपके से यहाँ से शव को उतार कर ले जाया करते थे और उसका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया करते थे। शव को इसलिए यहाँ से नहीं उतारते थे जो अंग्रेज़ थे कि जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनमें दहशत फैल जाए। चलिए थोड़ा हम और आपको दिखाएंगे। यहाँ ये इस पेड़ का नाम उस वक्त कत्ले आम, ये पेड़ नुमा इसीलिए इसको बनाया गया, जैसे कि एक आम का पेड़ जिस तरह इसको बनाया गया, इस पे जो लिख भी दिया, शेरे हिंद, वीरता की पहचान, मेरा भारत देश महान। और उसके साथ साथ कई सारी बातें नीचे भी लिखी हैं, कई नारे यहाँ पे लिखे गए हैं। और कत्ले आम इस आम के पेड़ को कहा जाता था काफ़ी समय तक, यानी कि 1857 से और 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक यहाँ पर बहुत सारे हमारे भारत देश के नौजवानों को यहाँ पर जो है फांसी पर लटका दिया गया। हमारे जो बुलंदशहर के क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर जो है लटका दिए गए। एक और यहाँ पर श्यामपट लगा हुआ है। हाँ, ये अपनी गाथा यहाँ पर बताता है। ये यहाँ लिख दिया गया पूरा इसके बारे में। मेरा नाम आप लोग जानते हैं काले आम के नाम से, लेकिन अधिकांश लोगों को शायद मालूम ना हो, मेरा असली नाम व पुराना नाम कत्ले आम है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कत्ले आम है। कत्ले आम लोगों की ज़ुबान पर नहीं चढ़ा और धीरे धीरे यह अपभ्रंश होकर काला आम चौराहा कहा जाने लगा। यहाँ पहले आम का विशाल बगीचा था। इन आम के पेड़ों पर आज़ादी के मतवालों को लटका कर अंग्रेज़ जला देते थे। मैंने वीर पुत्रों को तड़प तड़प कर शहीद होते देखा है। अब कोई आम का पेड़ तो शेष नहीं है, पर जिनकी बदौलत आज तुम खुली हवा में सांस ले रहे हो। भारत माता के लालों को पहले तो बर्बरता से कठोर यातना दी जाती थी, उसके बाद उन्हें फांसी पर लटकाया जाता था, साथ ही कोड़े भी बरसाए जाते थे। क्रांतिकारी उस वक्त भी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते थे। कई दिनों तक पेड़ से उनकी लाश लटकती रहती थी। जो बाबा थे जो उन्हें गुपचुप तरीके से लेकर जाते थे,
उनका नाम था मोहन बाबा। मोहन बाबा उनको यहाँ से लाश को चुपचाप लेकर चले जाते थे, मोहन बाबा लिखा हुआ है ना। और वो एक ले जाकर उनका जो है गुपचुप तरीके से लाश का जो है वो कर देते थे, अंतिम संस्कार कर देते थे। अब उन्हीं के नाम पर मोहन कुटी के नाम से एक हमारे बुलंदशहर में ही मोहन कुटी के नाम से इलाका है, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि नदी के किनारे वो रहते थे तो नदी के किनारे यानी नदी के करीब में ही मोहन कुटी उस इलाके का नाम पड़ गया है। शहीदों के साथ अत्याचार मेरे सामने यहाँ होता रहा। ये काले आम जो इस जगह का नाम बताया गया, ये अपनी गाथा खुद यहाँ बता रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली सुबह ने मेरा रूप एक बार सदैव के लिए बदल दिया। उस दुखभरी यादों के गवाह पेड़ को काटकर प्रशासन ने शहीद पार्क बनाया। शहीद सम्राट की छाया मुझे गौरवान्वित करती है और आज बुलंदशहर का हृदय समझने के लिए मैं अपने इतिहास पर गर्वित हो रहा हूँ। वाकई ये वो जगह है जहाँ हमारे देश के लिए क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, और ये पाक और साफ वही जगह है जहाँ देश के लिए वो लोग लड़े और आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस काला आम चौराहे का नाम काला आम पड़ गया। पहले कत्लेआम था, मगर अब काला आम के नाम से जाना जाता है।